वक्त है बड़ी बहस का और आज चर्चा का विषय यह है कि क्या आम आदमी पार्टी पर मीडिया मेहरबान है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि कल गोवा के मंच से आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर बिना नाम लिए निशाना साधा और निशाना कुछ इस तरह साधा कि कहा कि टीवी चैनल्स पर अरविंद केजरीवाल बहुत दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने चुटकी ली है, जबकि नरेंद्र मोदी के समर्थक कह रहे हैं कि टीवी पर अब भी नरेंद्र मोदी ही दिखते हैं। सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी पर वाकई मीडिया मेहरबान है, जिस तरफ इशारा नरेंद्र मोदी ने किया। देश को तय करना है कि टेलीविजन पर दिखने से देश का भला होगा कि धरती पर विजन देखने से भला होगा। देश को टेलीविजन के स्क्रीन पर चेहरा चाहिए कि देश को धरती पर विजन चाहिए। गोवा की रैली में नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए हमला अरविंद केजरीवाल पर किया, लेकिन निशाने पर थी देश की मीडिया भी। टीवी के स्क्रीन पर, अखबार के पन्ने पर मैं हमेशा हमेशा हारता रहा। न जगह बना पाया, न उनको जीत पाया, लेकिन जनता के दिलों से कभी हारा नहीं। मोदी के इस दर्द पर अब कांग्रेस के नेता भी चुटकी ले रहे हैं। आज एक आदमी की अगर इस पर आपको इतनी नाराजगी हो गई टेलीविजन चैनलों से, तो जब टेलीविजन चैनल दिन रात आपकी बात दिखाते हैं तो इतनी नाराजगी मीडिया माध्यम से नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार सुर्खियों में है। अरविंद केजरीवाल चाहे रामलीला मैदान में शपथ लेने की बात हो तब, या फिर घूस के लिए स्टिंग देने के लिए नंबर देना, बड़े लोगों का पार्टी में शामिल होना हो या फिर जनता से किए वादे को जल्द से जल्द पूरा करना, हर रोज कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिससे सिर्फ मीडिया का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेताओं और पार्टियों का ध्यान केजरीवाल की पार्टी अपनी ओर खींच रही है। लोकसभा चुनाव के लिए 8 बड़े शहरों में कराए गए सर्वे के चौंकाने वाले नतीजों ने भी केजरीवाल और उनकी पार्टी को सुर्खियों में बना रखा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि केजरीवाल अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो मोदी का रथ भी रोक सकते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेज पे कर रहे हैं और हमला हो रहे हैं लगातार। नरेंद्र मोदी जी की अपनी प्राथमिकता है कि वो कैसा सोचते हैं और वो किसके बारे में क्या टिप्पणी करते हैं, इसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करता हूं। शिवसेना कह रही है कि केजरीवाल की पार्टी आंधी का झोंका भरे। मीडिया में तो आज भी मोदी जी का ही जलवा है। ये आम आदमी पार्टी ये तो हवा का झोंका है। तो सवाल ये कि क्या ये आंधी का झोंका मीडिया का बनाया हुआ है और क्या वाकई केजरीवाल की पार्टी पर मीडिया मेहरबान है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी पर वाकई मीडिया मेहरबान है, और यही हमारी चर्चा का विषय है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या आम आदमी पार्टी पर मीडिया ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है, क्योंकि इसी तरफ इशारा किया है नरेंद्र मोदी ने। दूसरा सवाल ये कि मीडिया में कवरेज घटने से क्या परेशान है नरेंद्र मोदी और शायद इसी वजह से उन्होंने ये बात कही। और तीसरा सवाल, क्या मीडिया से मोदी की नाराजगी जायज है, जो वो कह रहे हैं उस बात में आखिर कितना दम है। तो ये हैं 3 अहम सवाल और इन्हीं अहम सवालों पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी मौजूद हैं और मैं चर्चा की शुरुआत सुधांशु जी से ही करना चाहूंगी। सुधांशु जी, आपसे सवाल सबसे पहले यही है और वो सवाल है नरेंद्र मोदी की बात को लेकर। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मीडिया मेहरबान है अरविंद केजरीवाल पर, जबकि मीडिया तो समय समय पर नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को भी दिखाता आया है। फिर ऐसी बात क्यों कही उन्होंने? नेहा जी, आशुतोष जी के चैनल से रिजाइन करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़ने के फैसले से सारे मीडिया की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता और उनकी कार्यशैली पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। आज जो हमेशा माना जाता था कि मीडिया फोर्थ एस्टेट है और सच का प्रतिबिंब है, उस पे लोगों को लगने लगा है कि जो 1.5 साल तक एक ही लाइन लेके जनता को दिखाने की कोशिश कर रहा था, जब वो पार्टी में जाके अब चुनाव लड़ने जा रहा है तो इसके मतलब है मीडिया में ये खेल चल रहा है। तो पहले तो इस विश्वसनीयता के बारे में मीडिया के अंदर जो प्रतिक्रिया होने वाली थी या होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, ये आप लोग ध्यान में अपने रख लीजिए। और मैं तो एक सजेशन दे रहा हूं, ये एक सुझाव है मेरा,
मीडिया की तरफ से एक ये घोषणा जरूर होनी चाहिए कि हम लोग किसी राजनीतिक संगठन को ज्वाइन नहीं करने वाले और चुनाव नहीं लड़ने वाले आगे आने वाले में। इस्तीफा देकर राजनीतिक संगठन को उन्होंने ज्वाइन किया है और उस वजह से आप पूरे मीडिया पर सवाल उठाएंगे। आपने एक अहम सवाल उठाया, बीजेपी वाले ऐसे पैसे लेते हैं। दिबांग, आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि बंगारू लक्ष्मण को हमने देख लिया पैसा लेते हुए, अब हम ये मानते हैं कि सारे बीजेपी वाले इसी तरह से पैसा लेते हैं। क्या हम ये कह रहे हैं? मेरे ख्याल से ये कहना गलत है। एक इंडिविजुअल की बहुत मशहूर है देवान जी, आपके बारे में भी ये हो रहा है कि आप भी ज्वाइन करने वाले हैं उनको। वैसे एक चीज और बता देता हूं मैं, आपके बारे में भी यही आ रहा है कि आप भी उनको ज्वाइन करने वाले रहेगा। तो इसलिए आपने कुछ तथ्य जो है सामने आ जाए और ये लोग जो ज्वाइन के बारे में, ये लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं तो जरूर जाइए। ठीक है सुधांशु जी, आपने अपनी बात रखी, दिबांग को बोलने का मौका देते हैं। जी दिबांग, आपके बारे में ये कह रहे हैं, ये बीजेपी का तरीका है कि आपके बारे में कौन कह रहे हैं? क्या मैंने कभी कहा ऐसा? क्या आम आदमी पार्टी के कभी किसी ने कहा ऐसा? ये बीजेपी का तरीका है। जो भी आपका विरोध कर रहा हो, जो भी आपके खिलाफ बोले, बोल दीजिए अरे आप भी आप ज्वाइन कर रहे हैं। आपको क्या मैंने कभी कहा ऐसा? क्या आम आदमी पार्टी ने कहा ऐसा? आपके बारे में लोग बोल रहे हैं। कौन लोग बोल रहे हैं? 6 लोगों के नाम बता सकते हैं? क्या क्रेडिबिलिटी है उन लोगों की? मैं बताता ये बिल्कुल मुझसे पूछिए तो। अब हाँ बताइए आप मुझे नाम। मैंने आपको कभी कहा मैं आप ज्वाइन कर रहा हूं? आपकी हिम्मत कैसे होती है इस तरह की बात करने की? इतनी ओछी बातें करना, इतनी ओछी बातें करना, सिर्फ एक राजनेता, उसी पार्टी का राजनेता। आप किसी राजनीतिक संगठन से के संबंधित नहीं रहे कहिए, आप किसी राजनीतिक संगठन से एसोसिएटेड नहीं रहे कहिए, फिर बात करूंगा मैं आपको। आप यहां पर बैठ के राजनीति की बात जब करते हैं तो आपकी पृष्ठभूमि साफ होनी चाहिए। अगर आपकी ये हिम्मत कैसे हो रही है ये कहने की आपके बारे में ऐसा लोग कह रहे हैं? क्या मैंने कहा आपको ऐसा? मैं बताऊंगा ना। क्या मैंने कहा ऐसा? आप सड़क की बात को स्टूडियो में ले आएंगे इस तरीके से? आपका किसी राजनीतिक संगठन से आप सड़क की बात को स्टूडियो में ले आएंगे? इसी तरह से आप राजनीति करते हैं? यही आपकी क्रेडिबिलिटी है? इतनी ही जानकारी है आपको चीजों की, इसी तरह की बातें आप करना चाहते हैं लोगों से? शर्म आनी चाहिए सुधांशु मित्तल आपको इस बात पर। आप इधर उधर की बात आपको शर्म आनी चाहिए इस बात की। आप बिल्कुल झूठी बातें, सड़क की सुनी हुई बातें आप इस तरह से सामने कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं सुधांशु जी। देखिए ये एक पत्रकार, 2 पत्रकार, इस तरह से बात नहीं है, या व्यक्तिगत भी नहीं होना है। यहाँ पे बड़ा सवाल जो आप ही के नेता ने मंच से उठाया है उस पर सवाल है। नहीं, हम इसको एक व्यक्ति विशेष वाली चर्चा नहीं बनाएंगे, 1-2 पत्रकारों की चर्चा नहीं बनाएंगे, ये चर्चा मोड़ने वाली बात होगी। मैं राजनीतिक मेहमानों के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने एक ही नहीं आपने पूरे नहीं ऐसे थोड़े हवा में थोड़े हम बात करेंगे। हमारे साथ एनबीए के महासचिव एनके सिंह साहब भी मौजूद है। एनके सिंह जी, जो बात मुझे समझ आ रही है, सुधांशु मित्तल ने जो अपनी बात शुरू की, कोई प्रमाणिकता नहीं है आपके पास, कोई सबूत नहीं है, खामखा का हल्ला कर रहे हैं आप। ये बीजेपी का पुराना तरीका है, यही आरोप आप पे लगते हैं और ये आरोप को आप साबित कर रहे हैं। आप इस बात को साबित कर रहे हैं कि बीजेपी बिना किसी आधार के बात करती है। सुधांशु मित्तल का ये बयान इसका नमूना है और शर्म आनी चाहिए सुधांशु मित्तल को। सुधांशु मित्तल जी, आप दोनों ने अपनी बात शर्म आनी चाहिए आपको ये बात कहते हुए। सुधांशु जी ऐसे नहीं चलेगा ना, लगातार आप इसमें चिल्लाते जा रहे हैं और शर्म आनी चाहिए। ठीक है, झूठ को बोलना और 600 बार बोलना ये आपकी आदत है, पुरानी आपकी पार्टी की आदत है और आपको इसके लिए शर्म आनी चाहिए। आप दोनों ने अपनी बात रखी। एनबीए के महासचिव एनके सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एनके सिंह जी, ये कौन सी लाइन है जो बीजेपी ले रही है जिसमें सुधांशु मित्तल कहते हैं कि एक पत्रकार जिन्होंने एक चैनल से इस्तीफा देकर पार्टी ज्वाइन की है, उनके इस कदम ने सारे मीडिया पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है बीजेपी को लेकर? ये तर्क, इसमें क्या कैसे देखा जाए इसे? मेरा अभी तक ये मानना था कि सुधांशु मित्तल बीजेपी से हट के थोड़ा लॉजिकल बात करते हैं। बीजेपी की तो ये आदत है। सुधांशु जी आप चुप हो जाइए, कम से कम आप चुप हो जाइए सुधांशु जी। बीजेपी की आदत रही है, इसमें कोई तरह, इसको बिल्कुल सही कह रहे दिमाग। लेकिन सुधांशु के बारे में हम ये मानते थे कि ये लॉजिकल बात करते हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ देख के कि इतना हल्का लॉजिक दे रहे हैं। उसमें 2 बातें हैं, जो गया है वो रिजाइन करके गया है, पूरी तरह से सारी चीजों से इस्तीफा देके गया है, एक बात यह है। दूसरा, अनसब्सटेंशिएट आप 1 मिनट पे इतने बड़े एक डिस्कशन में आप किसी दिबांग को कह देंगे, किसी एनके सिंह को कह देंगे, मेरे ख्याल से बहुत हल्का लगा। इसके स्तर को इतना नीचे ना ले जाइए, आपकी गरिमा के लिए अच्छा नहीं है। बीजेपी के लिए तो खैर मैं मानता हूं कि बीजेपी ये करती रहती है। अब दूसरी बात पे आते हैं,
ये इस तरह के आरोप इंस्टीट्यूशन पे लगाना, उनको डिमोलिश करना, ये बड़ा आसान होता है। बीजेपी इसकी आदत में रही है, कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी लगातार जब उनको अच्छा लगता है, जब हम प्रधानमंत्री के इंडिपेंडेंस डे की स्पीच को और नरेंद्र मोदी की स्पीच को बरक्स रखते हैं तो कांग्रेस को बुरा लगता है, नरेंद्र मोदी उस समय खुश होते हैं। तो ये बड़ी इजी होती है कि आप मीडिया को, ये वीपिंग बॉय है, आप कभी भी इस पे आरोप लगा दीजिए। पहले आप लगाता था, आप कहता था कि नहीं साहब मीडिया हमें नहीं कवर कर रहा है, आज सुधांशु मित्तल कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, कल कांग्रेस कह रही थी। मुझे याद है कि जब अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ, एक पब्लिक कॉज होता है, एक बड़ा पब्लिक कॉज है, उसको लेके मीडिया बहुत सेंसिटिव होती है। तो जिन चीजों पे मीडिया की तारीफ होनी चाहिए, उसको लेके हमें लगता है कि बीजेपी, कांग्रेस या पॉलिटिकल पार्टीज, इनको जब सूट करता है तो मीडिया को मेलाइन करना शुरू करती है। तो और ये लगता है कि बहुत आसान है, सबसे आसान यही है जो दिव्यांग का इन्होंने किया है, ये उसी का एक रिफ्लेक्शन। आपने बताया कि जब नरेंद्र मोदी लगातार दिख रहे थे और कोई नहीं दिख रहा था और कांग्रेस पे हमले कर रहे थे, तब बीजेपी ने शिकायत नहीं की। जब से अरविंद केजरीवाल दिखने लगे हैं, तब से क्यों बीजेपी ये शिकायत कर रही है? क्या नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं, क्या तनाव में है अरविंद केजरीवाल को लेकर? इसका जवाब लेंगे, बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे। चर्चा जारी है हमारी कि क्या आम आदमी पार्टी पर मीडिया मेहरबान हो गई है, और ये सवाल खड़ा हुआ है बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के बयान के बाद। कल मंच से उन्होंने कुछ इसी तरह की बात। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। सुधांशु मित्तल जी, आपसे बहुत सारे सवाल हैं। शुरुआत इसी सवाल से कि जो नरेंद्र मोदी मीडिया के बारे में अच्छी बात करते थे, मीडिया से खुश रहते थे कुछ महीनों पहले, उनके सुर अचानक बदल गए क्योंकि अब केजरीवाल भी उस रेस में शामिल हो गए हैं। उनके अगर बयान को कल आप देखें तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसको कि आप इस तरह इंटरप्रेट कर रही हैं। लेकिन मैं दूसरी एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जब ये चर्चा चालू हुई थी तो क्या मीडिया आम आदमी पर मेहरबान है, ये विषय था। मैं आपको कुछ 2-3 चीजें आपके जहन में लाना चाहता हूं, फिर आप उसका जवाब देखिएगा। 5 विषय थे आम आदमी के। वो कहते थे हम तो हैं खास और आम आदमी है आम है। किन 5 चीज को लेके? सुरक्षा, घर, गाड़ी, जनता से कटे हुए हम लोग और भ्रष्टाचारी हैं हम लोग। अब इन 5 पे आचरण देखिए, और मुझे लगता था इनके आचरण को देख के आप लोग प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। ये रहा सुरक्षा वाला जवाब। ये रहे इनके दिनेश सिंह, जो दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, जो इनके सुरक्षा के साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने सुरक्षा नहीं ली। इन्होंने घर का क्या करा वो आपने खुद ही नहीं देख लिया कि किस तरह 10 कमरे का घर ये लेने को तैयार हो गए थे। गाड़ियां इनके सारे मंत्रियों ने ले ली। हम लोग जो थे खास थे क्योंकि हम लोग गाड़ियां लेते थे। भ्रष्टाचार पे शीला दीक्षित के 370 पेज की चार्जशीट इनके पास थी। जब से इनके पास महकमा आया तब से वो चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं कर रहे, क्योंकि कांग्रेस के साथ इनका जो है संबंध है उनके ऊपर आश्रित है सरकार चलाने में। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मीडिया मेहरबानी कर रहा है आम आदमी पार्टी पर? ने करा होता नहीं, ये तो आम आदमी पार्टी, ठीक है, ये आपके आरोप है आम आदमी पार्टी पर, लेकिन मीडिया की मेहरबानी आपको कहां से लगती है इसमें? मेरा प्रश्न नहीं मेरा प्रश्न मेरा प्रश्न मीडिया पे क्या हो रहा है? अगर ये आचरण किसी और राजनीतिक संगठन का हुआ था तो आप लोग क्या करती? ऐसा चीरा फाड़ा होता कि पूछे नहीं, हम लोग गली में सुधांशु मित्तल जी, लगता है आप चैनल नहीं देखते हैं। क्लब की तरह से आम आदमी पार्टी की जो कमियां हैं उनको भी दिखाया जाता है। शनिवार को जनता दरबार में अव्यवस्था हुई, उसे दिखाया। आज 5:30 के बुलेटिन में जहां पर पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंची है, जहां टैंकर माफिया काम कर रहा है, उसे दिखाया जा रहा है। सुधांशु जी, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आम आदमी की जो खास बातें थी उनकी जिक्र कर रहा हूं आपको। कोई भ्रष्टाचार वाला विषय नहीं उठा रहा कि शीला दीक्षित पे अभी तक केस क्यों नहीं रजिस्टर हुआ, क्यों ये सिक्योरिटी पर्सनल इन्होंने ले रखा है, दिल्ली पुलिस का दिनेश सिंह क्यों ले रखा है। ये जो जिन बातों पे देखिए, ये सारा चुनाव 5 बातों पे लड़े थे। तो मीडिया मेहरबान हो गया? बातों के में कैसा उल्लंघन कर रहे, कैसा झूठ बोल रहे हैं। तो ये मीडिया मेहरबान हो गया? मतलब मीडिया उठा नहीं रहा, मीडिया दोनों तस्वीरें दिखा रहा है। आप भी मानते हैं मीडिया उठा नहीं रहा? यू आर डीलिंग विद हिम विद किड्स क्लब। दिव्यांग, यू आर डीलिंग विद किड्स क्लब। इनका पूरे मीडिया पर सवाल कि आम आदमी पार्टी की सिर्फ अच्छी बातें दिखाई जा रही हैं और कहीं उन्हें पुल अप नहीं किया जा रहा है। मेरे ख्याल से कहना गलत है, ये सरासर आरोप है। दरअसल में एक तरीके से ये थोड़े बौखला गए हैं। एक तो आम आदमी पार्टी को जो सफलता मिली है दिल्ली से, वो बात। दूसरी बात क्या है कि मीडिया, जिस तरह का मीडिया का नेचर है, उसमें दिल्ली की खबरें दिखाई जाती हैं। वो दिल्ली नेशनल मीडिया है, दिल्ली की खबरें दिखा रहा है, तो दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए लोग भी आम आदमी पार्टी देख रहे हैं। उससे ये और बौखला गए हैं, क्योंकि
आप देखें जिस तरह का वोट बैंक मोदी का है, जिन लोगों को वो लुभाते हैं उनमें बहुत विचारधारा को यहाँ पे इनको मैं बीच में नहीं रोक रहा था, इनको मैंने बीच में नहीं रोका। सुधांशु मित्तल मैं आपको बीच में नहीं रोक रहा था, सुधांशु मित्तल मैं आपको बीच में नहीं रोक रहा था, आपको बीच में नहीं रोक रहा था, सुधांशु मित्तल मैं आपको बीच में नहीं रोक रहा था, पूरी चर्चा इसलिए बीच में मत बोलिए, लड़ाई का मैदान बनकर बीच में मत बोलिए ऐसे, फिर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, मेरे को आदत है बोलने की। आप नहीं बोल पाएंगे कुछ, आपकी आवाज नहीं जाएगी ऐसे। और मैं आपके जो पैसे हैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, आपका पैसा कहां से आया इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपका पैसा जहां से आया है उस बारे में नहीं बोल रहा हूं। सुधांशु मित्तल आप बीच में मत रोकें ऐसे, कमाल कर रहे हैं आप भी। शो को मत खराब करें, बीच में मत बोलें। आपने जो पैसा कमाया हुआ है कहां से कमाया हुआ है उस पर नहीं बोल रहा हूं मैं कुछ भी। सुधांशु मित्तल जी आप इस तरह से चर्चा कभी खराब नहीं करते। रखा हुआ है इसके ऊपर भी नहीं बोल रहा हूं। कोई एजेंडा है क्या? सामान आपका पैसा कहां है उस पर नहीं बोल रहा हूं, कहां से आया उस पर नहीं बोल रहा हूं। सुधांशु जी आप वरिष्ठ नेता हैं, सबको बोलने दीजिए। हो सकता है आपकी राय से लोगों की राय ना मिले, लेकिन सबको सुनना संयम से वो महत्वपूर्ण है। जी दिबांग अपनी बात पूरी कीजिए। अगर आप विस्तार से देखें तो जिस तरह का वोट बैंक मोदी का है, जिसको वो लुभाते हैं, यानी वो लोग जो हमारी मुख्य पार्टी है कांग्रेस की वजह से और बीजेपी की वजह से जो नोटा की कैटेगरी में आ गए थे, वो लोग युवा और मध्य वर्ग, ये वो लोग थे जिनको मोदी लुभाने की कोशिश कर रहे थे, लुभा भी रहे थे। उस जगह अब आम आदमी पार्टी आकर खड़ी हो गई है। वो लोग टेलीविजन बहुत देखते हैं, तो इनको लग रहा है कि ये तो बाजी इनके हाथ से निकल रही है, फिसल रही है, इसलिए इनमें बेचैनी है, इसलिए ये तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और उल जलूल कुछ भी बके जा रहे हैं। जिस तरह की बात सुधांशु मित्तल ने कही वो उसी का द्योतक है, वही दिखाता है। मेरे ख्याल से समझना यही चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की भाषा है, बिल्कुल बिल्कुल जो भी भाषा है आपके लिए यही भाषा सटीक है, आपके लिए यही भाषा सटीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुधांशु मित्तल के पैसे कहां से आए, सुधांशु मित्तल के किसके पैसे सुधांशु मित्तल के पास है, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ना होगा, माफ कीजिए, वरना ये पूरी चर्चा जो है ये सिर्फ एक लड़ाई मैदान में तब्दील हो जाएगी। सुधांशु जी हम बड़े सवाल पर चर्चा कर रहे हैं सर, एक दो व्यक्तिगत मुद्दों पर नहीं, एक दो पत्रकारों को लेकर नहीं हो रही है चर्चा। नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं सर, उस हिसाब से तो कम से कम चर्चा को आगे ले जाए। आपने रजिस्टर करा दिया अपना विरोध, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ गोपाल राय जी मौजूद हैं, बड़ी शांति से सब कुछ सुन रहे हैं। लेकिन गोपाल राय जी आपसे जानना चाहूंगी, आपको ऐसा लगा कि मीडिया आप पर मेहरबान है? इस बात में दो राय नहीं कि दिल्ली पर आप सत्ता में आए हैं और आपने बिल्कुल अलग किस्म की राजनीति करके आप सत्ता में आए। कोई सोच भी नहीं सकता था आपको 28 सीटें मिल जाएंगी और आप सरकार बना लेंगे। आपने बना ली तो जाहिर सी बात है मीडिया ने उसको कवरेज दिया। लेकिन कमियां जो आपकी रही हैं, चाहे वो जनता दरबार की अव्यवस्था थी या और तमाम चीजें, मीडिया ने उन्हें भी उठाया है। फिर भी आपको लगता है कि किड ग्लव्स के साथ मीडिया आपके साथ पेश आया, जैसा कि सुधांशु जी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, पहली बात क्या है कि जब आदमी बौखलाहट में बोलता है तो उसे समझ में नहीं आती है कि क्या सच बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है। हमने जिस बंगले की जिक्र अभी सुधांशु जी कर रहे थे, मीडिया ने इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाया और हम लोगों ने, अरविंद केजरीवाल ने और पार्टी ने भी कहा कि मीडिया हमारी गलतियों को बार बार दिखाए, क्योंकि हम सीखने को तैयार हैं, हम अपने को बदलने को तैयार हैं और हमारे अंदर कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है। हम एक सीखने की प्रोसेस में, एक नई तरह की राजनीति, नए तरह के प्रयोग में हम उतरे हुए हैं। और हमने तो विधानसभा में विपक्ष से भी कहा था कि आप भी हमें सिखाइए, हम आपसे भी सीखेंगे। लेकिन इस बदलाव की और राजनीति के परिवर्तन की दिशा में जो कारवां बढ़ा है वो आगे बढ़ना चाहिए और निश्चित रूप से विपक्ष इसीलिए बना है, मीडिया का भी यही रोल है। और हम आज भी कहना चाहते हैं, खुलेआम कहना चाहते हैं कि हमारी हर गलती को मीडिया दिखाए, क्योंकि हम ठीक करना चाहते हैं अपने आप को, के लिए तैयार हैं, उसमें किसी तरह की आपत्ति आम आदमी पार्टी की नहीं होगी। लेकिन मीम अफजल साहब, जो बात बीजेपी उठा रही है, सुधांशु मित्तल जी ने कहा है कि भाई इन्होंने वादा किया था आम आदमी पार्टी ने कि कांग्रेस पार्टी का जो भ्रष्टाचार है सबसे पहले हम इसकी पोल खोलेंगे और सजा दिलवाएंगे कांग्रेस पार्टी में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उन लोगों को। लेकिन अब इस पर कुछ नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस और आपकी मिली भगत है और इसको लेकर नाराज है बीजेपी और फिर निशाना साध रहे हैं मीडिया पर। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये कि आप पूरे आजाद हैं, जो भी कार्रवाई करना चाहें। हम लोगों ने हमेशा कहा है कानून के अनुसार हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहें बड़े शौक से जरूर करें।
जितनी भी वो बात करते हैं, और मेरे ख्याल में कहीं कहीं पर छोड़ा नहीं है उन्होंने हमको। बार बार इस बात को दोहराया है। और आम आदमी पार्टी का हर आदमी ये बात बोलता है कि कांग्रेस के अंदर भी कोई अगर भ्रष्टाचारी है हम उसे नहीं छोड़ेंगे, जेल भेजेंगे। हम तो कहते हैं हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, मैं अभी बुनियादी बात करूंगा। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि आप मेहरबान हो गए हैं उन पर, मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूं। अभी परसों जब जनता दरबार केजरीवाल जी का फेल हो गया था, यानी उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, तो सारे दिन मीडिया ने जो रिपोर्ट्स दिखाई हैं वो मैं नहीं समझता हूं कि उनके फेवर में थी। वो मीडिया ने उनके खिलाफ ही दिखाया कि आप करने से पहले सोचिए और सोचने के बाद इंतजाम करके कोई काम कीजिए। ये मीडिया का एक मुख्तसर में भ्रष्टाचार, कांग्रेस के भ्रष्टाचार का क्या, उस पर क्यों नहीं कुछ कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार? ये बौखला गए हैं। ये असल में गैर जरूरी पब्लिसिटी के आदी हो गए हैं और ये समझ रहे हैं कि पब्लिसिटी के जरिए से प्रधानमंत्री बन सकते हैं खाली। तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत काम करने की जरूरत होती है, बहुत संवेदनशील होना पड़ता है, बहुत सारी बातें ऐसी करनी पड़ती है। सीधा सवाल आपसे, और मैं इसी का जवाब चाहूंगी आप और मुद्दों में ना उलझाएं। करने की बजाय ये अगर समझ रहे हैं कि मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री अभी तक मोदी दिखाई दे रहे थे और खुद नरेंद्र मोदी ने ये बात मानी है कि देखिए राहुल गांधी को नहीं दिखाया, हमें दिखाया, और इस बात को गर्व के साथ उन्होंने मंच से कहा सुधांशु मित्तल जी। और अब बिल्कुल बात उलट गई है। जी नेहा जी, मैं एक बात जिसकी और बता दूं, प्रामाणिकता जो है उसका कार्य होगा, पहले वो वायदों को या फिर लफाजी से घबराने वाला है क्या? तो मैंने ये बात कही, आप कुछ तो विश्लेषण जो है वास्तविकता पे करें। उनकी 360 डिग्री की विश्वसनीयता है, उनके ईमानदारी की विश्वसनीयता है, उनके कार्यशैली की विश्वसनीयता है, कोई ईमानदारी की और कार्यशैली की विश्वसनीयता नहीं है। आज तक बार बार सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में टिप्पणियां की हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को मत भूलिए, ये सब कहते हुए कार्यशैली क्या होता है जब लगातार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आज जो हैं वो मीडिया की खिलाफत के बावजूद, मीडिया के हर तरह के अटैक के बावजूद हैं। तो नरेंद्र मोदी कोई मीडिया क्रिएशन है क्या? मीडिया ने तो बहुत कोशिश करी कि हर जगह नरेंद्र मोदी को सूली पे टांग दिया जाए। ये जो सर्वे दिखाया गया अभी कुछ दिन पहले सुधांशु मित्तल जी, टाइम्स ऑफ इंडिया और इप्सोस का, जिसमें 58% लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, उसे आप नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कवरेज मानते हैं। वो जो सर्वे दिखाया गया उसमें मोदी बाकी 2 उम्मीदवारों से आगे बताए गए हैं। मैंने तो कहीं नहीं, उस वक्त तो आप लोग नहीं कहते कि मीडिया जो है वो बीजेपी पर मेहरबान है। खैर, ऐसे कई सवाल हैं, बाकी मेहमानों से भी मैं बात करूंगी और इस पे जाने की कोशिश करेंगे। जो नई लाइन ली है बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर कि मीडिया मेहरबान हो रही है, कहीं ये नुकसान तो नहीं देगी बीजेपी को? चर्चा जारी है हमारी कि क्या आम आदमी पार्टी पर मीडिया मेहरबान है। कुछ इसी तरह की बात कल नरेंद्र मोदी ने गोवा के मंच से की। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। एनके सिंह साहब, आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, कि ये जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई है और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा कि टेलीविजन पर ही दिखते हैं अरविंद केजरीवाल, जबकि अब तक नरेंद्र मोदी को भी बहुत ज्यादा कवरेज टीवी पर मिली है, कहीं बीजेपी का ये दाव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? नेहा, मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर से मुखातिब हूँ। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती हैं, इनकी तो अजीब स्थिति है। ये किसी भी इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश करके किसी के कंधे पे भी लात रख के खड़ी होना चाहती हैं। फैक्ट ये है कि आप याद करिए, जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था उस समय मीडिया ने दिखाया, क्योंकि कॉज बड़ा था, एक बहुत बड़ा काज था, कंट्री का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अचानक बदल गया था, क्वालिटेटिव चेंज आया था। और डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये होती है कि मीडिया उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करता है। आप याद करिए, राहुल गांधी ने भट्टा परसोल में आंदोलन किया, हमारी 32 भी बैंस लगी रही और 3 दिन तक राहुल गांधी ने क्या खाया, क्या पिया, किस दलित क्या गए, हर चीज दिखाया। लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं अपील कर पाए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? उसकी जगह एक नई पार्टी आती है। आप याद करिए, जब काशीराम 84 में आए, उसके बाद लगातार मीडिया उनको हाइप करने लगा, क्योंकि एक नया फिनोमेनन था, एक दलित फोर्स उभर रही थी। यही स्थिति थी जब आज आप पार्टी आई है। जैसे ही दिल्ली में उसका परफॉर्मेंस देखा गया तो एक नया फिनोमेनन है जो कि पूरे कंट्री के लिए एक नया मैसेज दे रहा है, एक क्वालिटेटिव चेंज है भारत के डेमोक्रेसी में। अगर हम इसको ना दिखाएं तो क्या दिखाएं? अगर इस पे बीजेपी को ऐतराज हो रहा है, कांग्रेस को ऐतराज हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या इतना भी टॉलरेंट ये नहीं है, जबकि 65 साल की डेमोक्रेसी में
कम से कम टॉलरेंस का लेवल इससे बेहतर होना चाहिए, और बजाय इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश करने के ये अपने गिरबान में जान के देखें कि क्या वजह है कि पब्लिक नहीं रिसीव कर रही है। अहम बात कह रहे हैं संतोष भारती जी, आपसे यही सवाल मेरा कि बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है? क्या बीजेपी ये मानती है कि मीडिया से ही कोई सरकार बन जाती है, बिगड़ जाती है? अगर बीजेपी ये मानती है तो इससे बड़ा धोखा कोई अपने आप को दे नहीं सकता। दूसरी चीज़, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 0 से 28 पर पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी जिसने 62 या 63 सीटें जीतने का मन बना रखा था, बहुमत से पीछे रह गई। पिछले 15 साल इन्होंने सशक्त सक्षम विरोध का एक उदाहरण पेश नहीं किया, सिर्फ रिचुअल्स निभाए। अभी भी अगर भारतीय जनता पार्टी को मीडिया में आना है या नरेंद्र मोदी को भी दिखाना है, उनका एरिया पूरा देश है, लेकिन दिल्ली में क्यों अरविंद केजरीवाल जी के वादे पूरे न करने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़कों के ऊपर अभी प्रदर्शन कर रही है? नई सरकार है, उसका दबाव बन सकता है, लेकिन वो उनके दिमाग में नहीं आता है। आप दूसरों की आलोचना करने के लिए, उनका अशगुन करने के लिए अपनी आंख फोड़ लें, ये तो बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कहावत है कि सामने वाले का अशगुन करने के लिए हम अपनी आंख फोड़ लेते हैं, उसको सवेरे मुंह दिखाएंगे। कुछ कहना चाहते हैं जी दिबांग, संक्षेप में। और अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि मीडिया ने लगातार अन्ना के आंदोलन और अरविंद केजरीवाल को कवरेज दी है। एक समय ऐसा भी आया था जब अरविंद केजरीवाल कहते घूम रहे थे कि मीडिया पर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का दबाव है कि उनकी खबरें न दिखाई जाएं। ये भी कहा अरविंद केजरीवाल, लगातार कहते और ये लगातार उन्होंने बहुत देर तक इस बात को कहा कि भाई हमारी खबरें ही नहीं दिखा रहे। ये वो दिन थे जब वो लगातार एक के बाद एक कागज निकाल के आते थे अलग अलग लोगों पर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लंबी करते थे। शुरुआत में वो लंबी कवर हुई और धीरे धीरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कवरेज कम हुई और कई प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ने कवर भी नहीं की। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया को बड़ा मोह है, ऐसा नहीं है कि मीडिया सिर्फ एक ही तरफ देखता है, ऐसा नहीं है कि मीडिया कहीं बिका हुआ है और एक ही तरफ की बातें करता है। तो ये चीज राजनेताओं को, ये चीज विपक्षी लोगों को ये चीज समझ लेनी होगी कि मीडिया आपको दिखाएगा, आप गलती करोगे तो मीडिया उतने ही जोर से चिल्लाएगा जितनी जोर से चिल्लाता है जब आप अच्छा काम करते हैं। सुधांशु मित्तल जी से मैं जवाब लेती हूँ। सुधांशु जी, क्या लगता है बीजेपी को, आप लोगों को क्या लगता है कि मीडिया चाहे जो भी करे, क्या मीडिया से ही सरकारें बन जाती हैं? क्या प्रधानमंत्री मीडिया में सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने आज कहा उसके लिए। सुधांशु मित्तल को कहना चाहिए आई एम सॉरी, मैं बिना किसी जानकारी के, बिना किसी प्रूफ के आपके खिलाफ मैंने एक बात कही, मैं इस बात के लिए माफी चाहता हूं। पर सुधांशु मित्तल ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि माफी मांगने के लिए भी दिल बड़ा होना चाहिए। ये वो पार्टी है जिसका दिल और दिमाग बहुत छोटा है, उसके एक नमूना है सुधांशु मित्तल। इनको माफी मांगनी चाहिए कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी दिमाग आपके बारे में, मैंने सड़क की बात को आज चैनल पे कहा जो मुझे नहीं करना चाहिए था, पर ये नहीं कर पाएंगे इस बात को। इन्होंने सड़क की बात को उठा के आज जो किया ये बहुत गलत किया। आप क्योंकि झूठ बोल रहे हैं, इनके पास दिल और दिमाग इनका छोटा है, ये माफी नहीं मांग पाएंगे। मैंने इनको माफ किया।